नमस्कार। आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की हृदय से बधाई। मुझे प्रसन्नता है कि भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए हृदय स्थल उत्तर प्रदेश आज पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया को अपनी ओर पर्यटन की दृष्टि से लुभाने में सफल हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 46 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अलग अलग धार्मिक, आध्यात्मिक और इको टूरिज्म के या हेरिटेज टूरिज्म से जुड़े हुए साइट का भ्रमण किया है। ये जो पर्यटक हैं ये केवल उत्तर प्रदेश के अंदर केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं आते, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन में भी इनकी एक बड़ी भूमिका है। यह विरासत और विकास के एक बेहतरीन समन्वय को आगे बढ़ाने का काम भी करता है। अगर हम लोग आपको उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से ही देखेंगे, रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट आदि तो हमारे पास पहले से है ही। आज काशी, बाबा विश्वनाथ का पावन धाम, करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अयोध्या धाम एक नए रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सब ने दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है। बौद्ध पर्यटकों की दृष्टि से सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, जहां यह दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वहीं जैन टूरिज्म की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं। अयोध्या जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। ऐसे ही काशी, अनेक जैन तीर्थंकर इस पावन धरा पर अवतरित हुए थे। कुशीनगर की पावानगरी जैन तीर्थंकरों की पावन धरा के रूप में आज भी हम सबके लिए पूज्य बनी हुई है और दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, यह दुनिया भर के श्रद्धालु और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे ही हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से देखेंगे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किला झांसी हो या कालिंजर का किला बांदा जनपद में, आगरा का ताजमहल हो या आगरा का रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी के स्थल हो या प्रयागराज का किला, रामनगर फोर्ट वाराणसी हो या फिर
हम लोग जनपद मिर्जापुर के अंदर चुनार के किले का दर्शन कर लें, लखनऊ का इमामबाड़ा। ये एक लंबी परंपरा है जो भारत की हेरिटेज टूरिज्म को अपनी ओर आकर्षित करता है और इको टूरिज्म का तो ये हब जैसा ही है। चाहे वह दुधवा हो, करतनिया घाट का क्षेत्र हो, चोका हो, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ हो या नेशनल सेंचुरी चंबल, सोनभद्र का सलखन हो या सूर सरोवर आगरा का, ओखला वर्ल्ड सेंचुरी हो या फिर इस प्रकार की अनेक साइट ये यूपी के अंदर मौजूद हैं। डबल इंजन की सरकार पर्यटकों की रुचि और उनकी सुविधा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज यूपी अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। रोड कनेक्टिविटी हो या ट्रेन की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी हो या वाटरवे की कनेक्टिविटी, ये सभी आज हमारे पास मौजूद हैं। और जब हम विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज इस समारोह के साथ झांसी में जुड़े हैं तो स्वाभाविक रूप से 2025 मकर संक्रांति से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 का भी मैं आप सबके सामने स्मरण दिला रहा हूं। दुनिया भर के हमारा अनुमान है 40 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेकर के उत्तर प्रदेश की इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रति दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने और उत्तर प्रदेश को पर्यटकों के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ाने में हम सब सफल होंगे। विश्व पर्यटन दिवस पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।